ऐसा है कि अभी तो पार्लियामेंट अब चुनाव आ गया है तो सब लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। बिहार के लिए कोई योगदान है उनका? पार्लियामेंट में ही अभी आप लोग भी जानते हैं इतना इम्पोर्टेंट वक्फ बिल था, तो कहाँ बोले लीडर ऑपोजिशन है? बोलना चाहिए था ना अगर लगा कि ये है। इसलिए उनके आने का क्या प्रभाव पड़ेगा उनको आप जानते ही हैं। हमको नहीं लगता कोई इसका इम्पैक्ट है, लेकिन बिहार में आए हैं, बिहार तो वैसे ही ठीक है। लेकिन लगता नहीं राहुल गांधी 3 बार तीसरा दौरा कर रहे हैं और बार बार ये कर रहे हैं कि पलायन जो है रुक नहीं रहा है बिहार से, और बार बार सरकार। संजय जी, क्या राहुल गांधी पलायन जो है उसके इसमें जाना पड़ेगा ना। पलायन कब हुआ? जब यहाँ सरकार थी आरजेडी और कांग्रेस की, सारे यहाँ से डॉक्टर चले गए, सारे यहाँ से जो इंडस्ट्री के लोग थे चले गए, बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ से चले गए, तो बताएंगे ना पलायन कब हुआ। नीतीश कुमार जी तो बहुत सारा काम करके जो पलायन हो रहा था वो स्लो डाउन हुआ। अब रिवर्स माइग्रेशन भी धीरे धीरे होगा। अब जो काम शुरू हुआ है, अब इंडस्ट्री लगेगा यहाँ पर, लेकिन ये बताना चाहिए कि हिस्टोरिकली पलायन हुआ कब, किसने अन्याय किया बिहार के ऊपर। सरकार उनकी थी तो झारखंड और बिहार एक था, कभी फ्रेट इक्वलाइजेशन में बिहार में यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं आया। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब भी बताना चाहिए। यहाँ कुछ भाषण देख के चले जाना, उनके पास कोई स्कीम है बताएंगे ना कि जब सरकार थी तो क्यों नहीं पलायन को रोके। सब पलायन तो हुआ है उस 15 साल में, मेजर पलायन जो। वक्फ बोर्ड को लेकर के भी एक माहौल बनाया जा रहा है कि जदयू से कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी है, सच्चाई क्या है? देखिए एक बात बता दूं, मुझे नहीं पता कैसे जो लोग आप कहते हैं हम ही लोगों को नहीं मालूम है वो पार्टी में है कि क्या है। अब इसको इस तरह से प्ले करना चीजों को, तो मुझे नहीं लगता है सही है। हम लोगों ने पहले भी कहा है और हाउस में भी ये बात कहा कि मुख्यमंत्री जी से बहुत सारे लोग मिले थे और उन्होंने जो बात रखी या हम लोग को जो फीडबैक था, हमारे जो प्रतिनिधि थे उसमें दिलेश्वर कामत जी, उन्होंने हम लोग की पार्टी की बात वहां रखी। उसमें से कुछ बातों को जेपीसी में क्यों गया, पहले ही पास हो जाता जेपीसी में, क्योंकि जदयू ने या हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए, इसलिए जेपीसी में गया। हम लोगों ने बात रखी है और उसको उस बात को एक्सेप्ट किया गया है। और जहां तक मुस्लिम समुदाय की बात है, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पार्टी और नीतीश कुमार जी का लोगों के बीच में है, मुस्लिम समुदाय के बीच में उन्होंने कैसे काम किया है मुस्लिम समुदाय के लिए। और उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो एक है भागलपुर दंगा। जो लोग आज आ रहे हैं उनसे पूछिए ना राहुल गांधी जी से कि सबसे बड़ा दंगा कब हुआ बिहार में। कांग्रेस की सरकार थी, भागलपुर दंगा हुआ, और उनके साथ वो सरकार 15 साल बनाए, तो भागलपुर के दंगा पीड़ितों के साथ न्याय क्यों नहीं हुआ? नीतीश कुमार जी का इंतजार क्यों करना पड़ेगा इन लोगों को 15 साल? नीतीश कुमार जी जब आए, आज जाकर के भागलपुर में देखिए जो दंगा पीड़ित है उनको मंथली पेंशन मिलता है। ये 2006 के बाद शुरू हुआ, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, एक दिन बिहार में कर्फ्यू नहीं लगा 19 साल में, ये सारा चीज तो रिकॉर्ड पे है ना। और आगे भी नीतीश कुमार जी जब तक है